Have you ever noticed you know the word, you know the meaning, but still you get confused in the exams? Why so? The fear of grammar starts from non-clarity. जब आप definitions को याद करते हो लेकिन concepts नहीं समझ पाते, then you get confused. Today we'll clear one confusion for once and all, and you will find that grammar is so simple and easy that you can never forget it. Welcome back to your 30 days journey of learning. I'm your language and life skills coach, Mrs. Mangat. Today we are jumping into the kinds of nouns. A detailed topic, take care. So let us take the word noun. Simple. What is noun? Noun means name. Noun means name. बस और कुछ भी नहीं. हमेशा के लिए इस बात को पकड़ लो. और अब उसके काइंड कैसे, उसकी भी एक फैमिली है, उसके भी आगे डिविजन है, वो हम आगे डिटेल में जाने वाले हैं. नंबर 1, प्रॉपर नाउन. What is the meaning of proper noun? Proper noun means a particular or a specific name. Noun हर तरह की चीज का कोई ना कोई नाम है. पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आइडियाज, ये सारे नाउन्स हैं. प्रॉपर नाउन मीन्स अ स्पेसिफिक. आपने अपनी ग्रामर की बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, राम, दिल्ली, गंगा और ताजमहल वगैरह वगैरह. पर क्या आपका नाम भी प्रॉपर नाउन है? सोचो जरा. आपके डॉगी का नाम, आपके डैडी का नाम, मेरा नाम, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन बिकॉज ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज के साथ बिलोंग करते हैं. और इसका एक ही याद रखने वाला पॉइंट है, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. एंड नाउ द एग्जामिनेशन टिप. इफ यू मिस द कैपिटल लेटर, you miss the marks for proper nouns. So the second member of nouns family, common noun. What is the meaning of common noun? Common means that word or that name which is common for everything or every person of the same kind. Boy, जितने भी लड़के सबको बॉय कहते हैं. सिटी, जितनी भी सिटीज है उनको सिटी कहते हैं. टेबल, जितने भी टेबल्स है सबको टेबल कहते हैं. दीज आर कॉमन नाउन्स. दैट्स ऑल. और कॉमन नाउन में कैपिटल लेटर नहीं लगता. याद रखना, नो कैपिटल लेटर इन कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन ऑलवेज विद अ कैपिटल लेटर. So the next member of nouns family is collective noun. What is the meaning of collective? Collective word का मतलब ही है ग्रुप के लिए. Collective means बहुत सारे members. So वो words जिसमें बहुत सारे members हुए और उसका एक नाम हो, उसको collective noun कहते हैं. For example, class, बहुत सारे students मिलके class कहते हैं. Team, बहुत सारे players लेकिन मिलके उसके लिए एक word है team. इसी तरीके से बहुत सारी चीजों को जब मिला ले उसको कलेक्टिवली एक नाम दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल डजन, 12, एक डजन मीन्स 12 थिंग्स इन इट. ऐसे वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन कहते हैं. और कलेक्टिव नाउन में भी कैपिटल लेटर नहीं लगाना, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं. नेक्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये मेरा फेवरेट है. इसमें क्या खास बात है, ये दिखता नहीं, सिर्फ फील होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, लवली, ये क्या है? ये सारे एक फीलिंग्स हैं. इन सारे वर्ड्स को जो कोई देख, जिसको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील किया जाता है, दैट्स एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स उसका कोई कंक्रीट शेप नहीं है. दीज आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. और इसमें भी आपने कैपिटल लेटर नहीं लगाना. लेकिन यहाँ पे बच्चे जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस कर जाते हैं कि ये नाउन भी है कि नहीं. एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट एन आइडिया और जस्ट अ फीलिंग जो फील किया जा सकता है लेकिन छुआ टच नहीं किया जा सकता. होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. Now this member is bringing some gifts for you. Why? Because this is made out of material. Material का मतलब ही है किसी चीज से कोई चीज बनी हुई. मेरे हाथ में स्वीट्स हैं. जनरली हम स्टूडेंट्स को यहाँ मुंह मीठा करवाते रहते हैं. सो कोई भी चीज जो किसी दूसरे मटेरियल से बनी हुई है, दैट इज नोन एज अ मटेरियल नाउन. मटेरियल से आप वैसे ही क्लियर हो गए कि मटेरियल मीन्स कोई चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनी हो. दीज आर नोन एज मटेरियल नाउन. और अब आपको बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा. अब आप एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स को घर की तरफ जाते हुए नोटिस कीजिए. शुगर, स्पाइसेस, वाटर, ये सारे किसी न किसी मटेरियल के नाम है. इससे कुछ आगे कुछ भी बनाया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन. सो एक क्विक रिकैप पूरे नाउन फैमिली के लिए फिर रिकॉल करें. नाउन वर्ड का मतलब ही है नेम और उसमें 5 मेंबर्स हैं. कौन कौन से 5 मेंबर्स हैं मैं आपसे सुनना चाहती हूँ.
सबसे पहले अगर आप रखो तो प्रॉपर रखिए, उसके बाद कॉमन रखिए, उसके बाद कलेक्टिव रखिए, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रखिए और एंड में रखिए मटेरियल नाउन। और ये याद करने के लिए आज मैं आपको एक एग्जामिनेशन टिप देने वाली हूं। ये स्टोरी याद रखना, आपको भूलेगा नहीं। स्टोरी ऐसे है। स्कूल, एक स्कूल, मांगट मैम प्रॉपर नाउन, एक टीचर कॉमन नाउन, जो एक क्लास को ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस के साथ चौक और वाटर यूज करके पढ़ाती हैं। तो अब आप इसको मेरे को हेल्प कीजिए। मांगट मैम मैंने बताया प्रॉपर नाउन, टीचर कॉमन नाउन, क्लास ऑफ कोर्स कलेक्टिव नाउन, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और chalk और water that is material noun. Chalk और water इसलिए क्योंकि टीचर्स को हमेशा पानी पीना पड़ता है बार बार बोलने के टाइम पे। Hope this story will help you. Keep in touch. With this, your concepts about noun should be clear. If you have any doubts, please don't forget to mention it in the comments. I'll be making it clear for the purpose of examination marks in the next video.